अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बियोलॉजी बुक, पेज नंबर आपकी बुक का है 167। चैप्टर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 हमने कंप्लीट कर लिया था, काफ़ी लेंथी चैप्टर था। ठीक है बेटे, ये चैप्टर उससे छोटा है, इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर 7 है स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बियोलॉजी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे पहले आप लोग मैट्रिक में ये चैप्टर नहीं पढ़ के आए। मैट्रिक में आपकी बायोलॉजी की बुक में बेटे ये चैप्टर नहीं था। इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक भी आप लोगों ने स्टडी नहीं किया। ये आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है, लेकिन इट इज़ ईजी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बियोलॉजी। इस चैप्टर में बेटे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप के जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं। उसमें मैक्रोमॉलिक्यूल्स आते हैं, कुछ माइक्रोमॉलिक्यूल्स आते हैं। उनका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी होमोलॉजी क्या है, सारा कुछ एटॉमिक लेवल, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, इन सब के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। और इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इनके आउटकम्स क्या हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारा कुछ हमने इस चैप्टर में डिटेल से बेटे हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ मैं आपको ये एक्सप्लेन करती जाऊँगी। Structural and computational biology. Structure biology deal with the study of three-dimensional 3D structures of macromolecules, including proteins and nucleic acid, at atomic level. It provides detailed information about the structure of biomolecules, its function, dynamics, and interaction with ligands and other macromolecules. सबसे पहले आता है स्ट्रक्चरल बियोलॉजी। व्हाट इज स्ट्रक्चरल बियोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर बियोलॉजी क्या है, ये आपकी बुक में, आपके पेपर में बेटे सिंपल डेफिनेशन भी आ सकती है। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर बियोलॉजी? स्ट्रक्चर बियोलॉजी बियोलॉजी की एक फील्ड है, बियोलॉजी की एक ब्रांच है दैट डील विद द स्टडी ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल। जो कि देखिए डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसी तरह आप लोग पढ़ के आए हो पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह जो 3D डायमेंशंस हैं उनके स्ट्रक्चर को जब आप स्टडी करोगे किसी भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, हमने बायोमॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ा था। प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दीज ऑल आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स के 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करेंगे एट एटॉमिक लेवल, तो हम उसको क्या करेंगे, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर बियोलॉजी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको अंडरलाइन कर लें। स्ट्रक्चर से लेकर एटॉमिक लेवल तक दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। स्ट्रक्चर बियोलॉजी इट इज़ बियोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप लोग मैक्रोमॉलिक्यूल्स के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को एट एटॉमिक लेवल स्टडी करते हो। इससे हमें जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं बेटे, उनका फंक्शन, उनके डायनामिक्स और उनका डिफरेंट दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जो इंटरेक्शंस है, वो सारा का सारा जो है हमें उसके बारे में डिटेल पता चलता है कि उनका आपस में क्या लिंक है। ठीक है, किस तरह का उनका स्ट्रक्चर है, उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सारा कुछ हम लोग जो है स्ट्रक्चर बियोलॉजी में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर बियोलॉजी। हम अब पढ़ेंगे 7.1 टॉपिक है आपका। स्ट्रक्चर बियोलॉजी हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेडिकल रिसर्च। सम ऑफ दीज आर डिस्कस्ड हेयर। स्ट्रक्चर बियोलॉजी की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, स्पेशली सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन या सबसे ज़्यादा जो इनकी नोटिसेबल वर्किंग है वो मेडिकल फील्ड में है। वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है फील्ड्स हैं या इसकी एप्लीकेशंस हैं, वो अब हम 1 by 1 जो है स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज़ डिटर्मिनिंग द एक्टिव साइट्स एंड डोमेन्स। ये नंबर 1 एप्लीकेशन है इन द फील्ड ऑफ मेडिकल रिसर्च। Structural biologists can determine the 3D 3D structure of macromolecules such as protein and nucleic acid. The 3D structure reveal the exact location, shape, and environment of the active site, and different domain distinct structural unit with independent function of macromolecule. For example, structural studies of enzyme HIV1 reverse transcriptase have identified its polymerase domain, which synthesize DNA, and RNase H domain, which break down the RNA strand of RNA DNA hybrids.
Knowing the location and structure of these domain has helped in design of antiviral drug that specifically target them. Similarly, the structure of serine protease reveal its well-defined active site which is responsible for breaking down peptide bond. ये हमने क्या पढ़ ली बेटे, मैंने जो भी टॉपिक रीड किया ये क्या है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है इन मेडिकल रिसर्च। किस चीज़ की? स्ट्रक्चरल बियोलॉजी की। क्या टॉपिक मैंने अभी रीड आउट किया? मैंने टॉपिक रीड किया कि हम स्ट्रक्चर बियोलॉजी से एक्टिव साइट जो है डोमेन की, उसको एक्टिव साइट एंड डोमेन्स इनको डिटरमिन कर सकते हैं, इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इनकी साइट जहाँ पे ये रिएक्ट कर रहे हैं, सारा कुछ हमें डिटेल से पता चलता है। अब इसमें दो मेन चीज़ें आ रही हैं, अगर आप समझो दो मेन चीज़ें क्या आ रही हैं। पहले तो ये है कि स्ट्रक्चर बियोलॉजिस्ट, ठीक है, ये बियोलॉजिस्ट है ना, जो डिफरेंट टाइप का जो स्ट्रक्चरल जो आपकी बियोलॉजी है उसको स्टडी कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं उनको स्ट्रक्चरल बियोलॉजिस्ट। स्ट्रक्चर बियोलॉजिस्ट जो है वो 3 डायमेंशनल, जिसको हम 3D स्ट्रक्चर कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स का अच्छी तरह से जो है बेटे वो फाइंड आउट करते हैं, डिटरमिन करते हैं, देखते हैं कौन कौन से मैक्रोमॉलिक्यूल्स। कॉमन एग्जांपल कौन सी है? प्रोटीन्स एंड आपको क्या दी हुई है? न्यूक्लिक एसिड। दूसरा काम वो क्या करेंगे कि ये जो 3D स्ट्रक्चर है बेटे, इस स्ट्रक्चर से उनको क्या डिटरमिन होता है, वो क्या फाइंड आउट करते हैं बेटे? उनको पता चलता है इस स्ट्रक्चर की एग्जैक्ट लोकेशन, कि वो किस जगह पे प्रेजेंट है, उसकी शेप कैसी है, और इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसी कौन सी इन्वायरमेंट है, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म, मतलब आप लोग ये कह सकते हैं, हम लोग जैसे हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई तो रीज़न होता है ना उसका, तो वो रीज़न, वो इन्वायरमेंट, किस चीज़ की इन्वायरमेंट? एक्टिव साइट की इन्वायरमेंट, ठीक है, वो किस तरह की थी जो कि ये रिएक्शन होने के, मतलब अभी मैं आपको एग्जांपल देके डिटेल पढ़ाती हूँ। तो 3D स्ट्रक्चर किसी भी मैक्रोमॉलिक्यूल का हमें क्या बताता है? एग्जैक्ट उसकी लोकेशन बताता है, उसकी शेप बताता है, उसकी एक्टिव साइट की इन्वायरमेंट और डिफरेंट डोमेन्स के बारे में हमें बताता है। अब यहाँ पे डोमेन क्या आ गया? डोमेन का वर्ड क्या है कि स्ट्रक्चरल यूनिट, डिफरेंट टाइप के यूनिट्स हैं ना, प्रोटीन्स के यूनिट्स, अमाइनो एसिड हैं जिस तरह, तो उनके यूनिट्स का इंडिपेंडेंट फंक्शन जो है वो हमें स्ट्रक्चरल बियोलॉजी से मिलता है। कॉमन एग्जाम्पल आपकी बुक में इस ये जो पहली एप्लीकेशन है डिटर्मिनिंग द एक्टिव साइट एंड डोमेन, 2 कॉमन एग्जाम्पल्स आपको दी हुई हैं, ठीक है। पहली एग्जाम्पल आपको क्या दी हुई है? HIV की, HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की, और जो दूसरी एग्जाम्पल आप लोगों को दी है बेटे वो किसकी दी हुई है? सीरीन प्रोटीएजेस की, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स होगी हमारे पास। अब हम आते हैं पहली एग्जाम्पल की तरफ। अगर आपकी ये क्वेश्चन आता है तो आप दोनों एग्जाम्पल हेडिंग दे के बेटे राइट कर सकते हो। पहले मैं बात करती हूँ पहली एग्जाम्पल की। पहली एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? HIV1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस? ये क्या चीज़ है? ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है ना। ASE आ गया, इसका मतलब क्या है? ये एंजाइम है। मैंने जब हमने एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे हमने पढ़ा था ना एंजाइम के, यहाँ इन पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? ASE लगा लेते हैं। सक्रेस है जो सक्रोज पे एक्ट कर रहा है, प्रोटीएज है। तो जब एज वर्ड आ जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंजाइम है। तो हम यहाँ पे जो बियोलॉजिस्ट हैं, स्ट्रक्चर बियोलॉजिस्ट हैं, वो की स्टडी, कौन से एंजाइम को स्टडी कर रहे हैं? HI1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। HI1 जो बेटे ट्रांसक्रिप्टेज है, ये आइडेंटिफाई होता है कैसे? इसके पॉलीमरेज डोमेन है, इसके अंदर क्या है? पॉलीमरेज डोमेन से जो है इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। पॉलीमरेज डोमेन क्या है कि जो DNA को सिंथेसाइज करती है, और दूसरी इसमें, यानी कि इसमें 2 डोमेन्स हैं। ये जो एंजाइम है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसकी डोमेन से। इट हैज़ 2 डोमेन्स, ये बात आपने याद रखनी है। कौन कौन सी? एक है पॉलीमरेज डोमेन और एक कौन सी है? RNase H डोमेन। इन दोनों को आप लोग अंडरलाइन करो, ठीक है। 2 डोमेन होगी। अच्छा, अब दोनों डोमेन्स का अलग अलग काम है। एक है पॉलीमरेज डोमेन। पॉलीमरेज डोमेन क्या करती है? ये सिंथेसाइज करती है DNA को। और जो RNA से H डोमेन है ये क्या करेगी? ये RNA स्ट्रैंड को जो है उसको ब्रेक डाउन करती है। एक क्या कर रही है? सिंथेसाइज कर रही है, और एक क्या कर रही है? ब्रेक डाउन कर रही है, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, इसका इन दोनों डोमेन्स की जो एग्जैक्ट लोकेशंस हैं, ठीक है,
किसी ना किसी जगह पे तो प्रेजेंट है ना, जहाँ पे ये प्रेजेंट है दोनों डोमेन्स, वो क्या है, वो इनकी लोकेशन है। तो उनकी एग्जैक्ट लोकेशन को और उनके स्ट्रक्चर, जो उन डोमेन्स का स्ट्रक्चर है, उनको जब स्टडी करते हैं कौन, स्ट्रक्चर बियोलॉजिस्ट जो हैं बेटे, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन को, इनके स्ट्रक्चर को, इन ये दोनों डोमेन्स हैं जिनकी बात मैं कर रही हूँ, कौन सा, पॉलीमरेज डोमेन और आरएनएस डोमेन, ठीक है। इन दोनों की एग्जैक्ट लोकेशन और स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर बियोलॉजी जो है वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, इनकी लोकेशन और स्ट्रक्चर को, और इनकी आइडेंटिफिकेशन और इनकी लोकेशन से इनके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने से उनको क्या हेल्प मिलती है कि वो एंटीवायरल ड्रग्स जो है बनाते हैं, जो स्पेसिफिकली इन दो चीज़ों को, इन दो डोमेन्स को बेटे हिट करती है, ठीक है। जब एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है ना कि वो इस साइट पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो इस साइट पे प्रेजेंट है और उनकी जो है वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी लोकेशन कैसी है, तो ऐसी ड्रग्स बनाई जाती हैं जो कि जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीवायरल ड्रग कहते हैं। और वो ऐसी ड्रग होती हैं कि वो इसी एग्जैक्ट लोकेशन पे और इसी स्ट्रक्चर को जाके हिट करती हैं, इन्हीं को टारगेट करती हैं। और ये सारा कुछ इसी स्ट्रक्चर बियोलॉजी से जो है वो लिंक्ड है, उसी की वजह से जो है सारा स्ट्रक्चर, लोकेशन, हमें सब कुछ जो है वो पता चलती है। फिर सेकंड जो एग्जांपल थी हमारे पास वो क्या थी, वो थी सीरीन प्रोटीएजेस की। सीरीन प्रोटीएजेस जो है उसकी वेल डिफाइंड एक्टिव साइट जो है वो पता चलती है। बियोलॉजिस्ट जो है, स्ट्रक्चर बियोलॉजिस्ट जो है, उसकी एग्जैक्ट क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं, लोकेशन फाइंड आउट करते हैं किसकी बेटे, उसकी एक्टिव साइट पे। और वहाँ पे वो एक्टिव साइट जो है वो बेटे रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकिंग के लिए, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, यानी कि एक तो क्या स्ट्रक्चर बियोलॉजी से हमें क्या पता चला, डोमेन्स पता चलती हैं। डोमेन्स में हमने क्या पढ़ा, हमने एग्जांपल पढ़ी एंजाइम HI1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की, ठीक है, उसमें दो डोमेन्स हमने पढ़ी। दूसरी एग्जांपल क्या थी हमारे पास, एक्टिव साइट की थी। एक्टिव साइट में हमने किसकी एग्जांपल ली, सीरीन प्रोटीएजेस की हमने जो है वो एग्जांपल ली। आगे अगर आप लोग आते हो, अगर यहाँ पे आप लोग गौर करो तो ये आपको दो डायग्राम्स आपकी बुक में दी गई हैं। ये पहला स्ट्रक्चर, सर मैं इसको और बड़ा करती हूँ, ठीक है। ये देखें, ये आपको स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इस टाइम, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किसका है, दिस इज 3D स्ट्रक्चर। ये 3D स्ट्रक्चर है बेटे, किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है HIV1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जो है ये स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, दोबारा बता रही हूँ, अभी हमने जो एप्लीकेशन पढ़ी किसकी, 3D स्ट्रक्चर ऑफ HIV1। HIV1 है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो तो दो डोमेन आपको शो हो रही हैं। एक डोमेन है पॉलीमरेज डोमेन और एक कौन सी है, न्यूक्लिएज डोमेन, ठीक है। ये एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है, देखो ये स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर हमें पता चल जाता है। किसका, 3D स्ट्रक्चर है, किसका, HIV1 का। यहाँ पे एग्जैक्ट अगर आप लोग देखो तो बेटे हमें क्या पता चल गई, हमें लोकेशन भी पता चल गई और उसका स्ट्रक्चर ही पता चल गया। और यही मैंने आपको बताया था कि उसका स्ट्रक्चर और लोकेशन एग्जैक्ट हमें पता चल जाती है। ये जो स्ट्रक्चर और ये जो लोकेशन है ये किसकी है, ये पॉलीमरेज डोमेन है। और ये जो आपको लोकेशन नज़र आ रही है, दिस इज न्यूक्लिएज डोमेन। इज दैट क्लियर। ये हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी। फिर दूसरी एग्जाम्पल हमने देखी थी बेटे किसकी, कि डिटर्मिनिंग द एक्टिव साइट के। इस एप्लीकेशन से, स्ट्रक्चर बियोलॉजी से हम एक्टिव साइट को भी जो है डिटर्मिन कर सकते हैं। एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर जो है उसको भी हम लोग अच्छी तरह से रिवील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये आपको सेकंड जो डायग्राम अभी नज़र आ रही है, दिस इज़ द डायग्राम है। ये स्ट्रक्चर है किसका, 3D स्ट्रक्चर ऑफ सीरीन प्रोटीएजेस। सीरीन प्रोटीएजेस बेटे ये एंजाइम है, उसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको ये जो एक अलग से स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये एक्टिव साइट है। क्या है ये, एक्टिव साइट है किसकी, सीरीन प्रोटीएजेस की, ठीक है। क्लियर हो गया, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ब्रेकिंग डाउन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की। ये हमने क्या पढ़ ली, ये हमने पढ़ ली फर्स्ट एप्लीकेशन किसकी, स्ट्रक्चर बियोलॉजी की। और एप्लीकेशन कौन सी हमने स्टडी की थी, डिटर्मिनिंग द एक्टिव साइट एंड डोमेन्स। ये एक्टिव साइट थी और ये हमारे पास क्या आ गई थी, डोमेन आ गई थी। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ। सेकेंड एप्लीकेशन किसकी, स्ट्रक्चर बियोलॉजी की, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करूंगी। स्ट्रक्चर बियोलॉजी हेल्प साइंटिस्ट फाइंड द राइट प्लेस ऑन ए डिजीज काजिंग मॉलिक्यूल वेयर अ ड्रग कैन वर्क।
These places are usually proteins and are called drugs targets. By studying the 3D shape of these proteins, scientists can find specific spot where a drug can attach and stop the protein from working. For example, in COVID-19, scientists use structural biology to study the spike protein of coronavirus SARS-CoV-2. This protein helped the virus to enter human cell. By knowing its 3D structure, scientists identify it as a drug target. Thus, they designed vaccine and medicine that block the spike protein, preventing the virus from infecting more cell. अभी जो मैंने टॉपिक रीड आउट किया वो मैंने किया सेकंड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर बियोलॉजी, और वो क्या एप्लीकेशन थी? आइडेंटिफाई द ड्रग टारगेट्स. स्ट्रक्चर बियोलॉजी से साइंटिस्ट को बेटे हेल्प आउट मिलती है कि कोई भी जो ड्रग है, ड्रग क्या है? कोई भी मेडिसिन है, उस मेडिसिन में हमारे सिंपल टैबलेट्स भी आ सकती हैं, कैप्सूल भी आ सकते हैं, उस ड्रग में वैक्सीनेशंस जो हम करवाते हैं, वैक्सीन्स हैं वो भी आ सकती हैं, एंटीबायोटिक्स भी आ सकती हैं. तो स्ट्रक्चर बियोलॉजी जो है बेटे साइंटिस्ट को हेल्प आउट करती है कि ड्रग टारगेट क्या है. जो हम ड्रग्स ले रहे हैं, जो हम वैक्सीन ले रहे हैं, उन्होंने कहाँ टारगेट करना है, यानी कि वो मालिक्यूल को, कौन सा मालिक्यूल है जो डिजीज़ काज कर रहा है. ठीक है ना, आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा मालिक्यूल है ना जो डिजीज़ काज कर रहा है. तो स्ट्रक्चरल बियोलॉजी जो है वो साइंटिस्ट को हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि टारगेट जो ड्रग है उसने कौन सी साइड पे, कौन सी जगह पे जाके बेटे क्या करना है, अपना जो रिएक्शन है वो शो करना है. यानी कि साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक ड्रग टारगेट ऑन डिजीज़ काज मालिक्यूल. यानी कि आपकी बॉडी में वो कौन सा मालिक्यूल है जो डिजीज़ काज कर रहा है, उस मालिक्यूल पे ड्रग जाके क्या करेगी? टारगेट करेगी और उसको किल करेगी. और ये सारा कुछ जो है ये किससे पता चलता है? ये पता चलता है स्ट्रक्चर बियोलॉजी से. ठीक है, टिपिकली यहाँ पे जो प्लेसेस हैं वो कौन से होते हैं जो डिजीज़ काजिंग मालिक्यूल्स हैं या प्लेसेस हैं? टिपिकली वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जहाँ पे ड्रग जो है वो, जो ड्रग हम ले रहे हैं, ड्रग बहुत सारी फॉर्म्स में हो सकती है. मैंने पहले बताया वैक्सीन की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में भी आप लोग मेडिसिन ले सकते हो. तो वो ड्रग क्या करती है? वो उस राइट प्लेस पे, यानी कि जो डिजीज़ काजिंग मालिक्यूल है, जिनको हमने कहा कि जनरली दे आर प्रोटीन्स होते हैं, वहाँ पे जाके ड्रग्स क्या करेगी? बाइंड होगी. बाइंड अप का मतलब होता है वहाँ पे जाके अपने आप को ड्रग अटैच करेगी और उसका जो फंक्शन है, डिजीज़ काजिंग मालिक्यूल जो फंक्शन क्रिएट कर रही है उसके फंक्शन को स्टॉप कर देती है, इनहिबिट कर देती है, रोक देती है. क्लियर हो गया? वो प्लेसेस जो हैं यूजुअली जो है प्रोटीन होते हैं, और उनको हम लोग उस तरह के प्लेसेस को जहाँ पे आपका ड्रग जाके हिट करता है, उस स्पेसिफिक प्लेस को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रग टारगेट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? ड्रग टारगेट्स. ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो. मैंने क्या कहा? स्ट्रक्चर बियोलॉजी जो है हेल्प साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ड्रग टारगेट. ठीक है, ये यहाँ पे उसको मेंशन भी है, और ये स्पेशली एक प्लेसेस हैं जहाँ पे ड्रग्स ने जाके अपना इफ़ेक्ट शो करना होता है, अपना रिएक्शन को शो करना होता है. उनको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रग टारगेट्स कहते हैं. ये जो मैं आपको बता रही हूँ स्पेशल प्लेसेस हैं या स्पेशल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इनके जो ये जो प्रोटीन्स हैं, इनके 3D शेप को, इनके स्ट्रक्चर को साइंटिस्ट जो है वो अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद ऐसी ड्रग्स बेटे बनाई जाती हैं जो इन प्रोटीन्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दें, रोक दें, इनहिबिट कर दें, स्टॉप कर दें इनकी एक्टिविटी को. कॉमन एग्जांपल यहाँ पे हमें क्या दी हुई है? कोरोना की एग्जांपल दी है. कोरोना से आप सब फैमिलियर हो बेटे. कोविड-19, ठीक है, यहाँ पे जब ये कोविड-19 हमने देखा था ना, कोविड-19 अभी जो पेंडेमिक थोड़ी देर पहले, अभी 2-3 साल पहले जो ख़त्म हुआ है, कोविड-19 में साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर बियोलॉजी को स्टडी किया. उसी की हेल्प से उन्होंने जो प्रोटीन था, कोरोना वायरस का जो प्रोटीन था, उसका नाम क्या था? SARS-CoV-2 कहते हैं उसको. ठीक है, ये कोरोना वायरस का प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन है. इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर उन्होंने स्टडी किया. ठीक है,
ये प्रोटीन जो है ये वायरस को हेल्प करता था टू एंटर ह्यूमन सेल, यानी कि इंसान की बॉडी के जो हमारे सेल है ना उनमें एंटर होने के लिए ये प्रोटीन जो है वो हेल्प आउट करता था किसको, वायरस को, ठीक है, कि वो ह्यूमन सेल में जो है एंटर हो। जब साइंटिस्ट ने बेटे इसका 3D स्ट्रक्चर स्टडी किया, अच्छी तरह से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखी, तो उन्होंने क्या किया, एक ड्रग बनाई, एक टारगेट ड्रग बनाई, ठीक है, और उन्होंने उसको डिज़ाइन किया और उसको क्या नाम दिया, उसको नाम दिया वैक्सीन का। कौन सी वैक्सीन, एक वैक्सीन डिज़ाइन की ना उसकी अगेंस्ट, उसको हम लोगों ने क्या कहा, कोविड वैक्सीन का। और इस वैक्सीन का, इस मेडिसिन का मेन रोल क्या था कि ये उस वायरस को प्रिवेंट कर रही थी, रोक रही थी कि वो अगर बॉडी में इनकेस आ भी जाता है तो वो बाकी सेल्स को जो है, जो बॉडी के अंदर जो बाकी सेल्स हैं उनको ये फर्दर जो है ये इन्फेक्ट ना कर सके, ठीक है। तो ये जो अभी आपको पता ही है बेटे, जब कोविड आया था तो उसके अगेंस्ट आहिस्ता आहिस्ता कुछ देर बाद साइंटिस्ट ने यही काम करते रहे थे ना, वो काफ़ी देर उन्होंने कुछ काम किया, उसके बाद उन्होंने ड्रग्स बनाई। ड्रग्स किस फॉर्म में बनाई, वैक्सीन की फॉर्म में बनाई। और फिर हमारे सामने जो है आपने सब हर ज़ुबान पे एक आम था, कॉमन चीज़ आ गई थी कि वैक्सीनेशन आ गई है अगेंस्ट कोविड, ठीक है, कोरोना की वैक्सीनेशन आ गई है। और जो है उसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स थे कि इस एज को लगेगी कुछ, और 2-3 वैक्सीन्स थी ना, कुछ एक ग्रुप के लिए थी, कुछ एक एज ग्रुप के लिए। तो उस वैक्सीन्स का मेन फंक्शन ही ये था कि वो क्या कर रही थी वैक्सीन, वो एक ड्रग थी ना, ये वैक्सीन क्या कर रही थी कि ये उस टारगेट, यानी कि ड्रग टारगेट था ना एक हमारा, ये उस प्लेस पे, उस जगह पे जहाँ पे डिजीज़ काजिंग मालिक्यूल प्रेजेंट होता है वहाँ पे जाके ये ड्रग अपना रोल प्ले करती थी और उसकी एक्टिविटी को क्या कर देती थी, रोक देती थी, स्टॉप कर देती थी। और वो वायरस जो है वो फिर आगे वहीं पे अपनी एक्टिविटी रुक जाती थी, उसकी इनहिबिट हो जाती थी, और वो फर्दर सेल्स को क्या करता था, इन्फेक्ट नहीं करता था, ठीक है। और इसीलिए फिर आगे जो है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो कोविड है, जो वैक्सीन थी वो बड़ी ज़्यादा जो है कारामद साबित हुई और उसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। और जो है सारी जो ह्यूमंस हैं, पूरी दुनिया के जो लोग हैं, वो उससे जो है उनको बेनिफिट मिला, एक बहुत ज़्यादा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। और कोविड से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है जान छूट गई, वो चला गया। वैक्सीनेशन ने इतना ज़्यादा जो है पॉजिटिव रोल प्ले किया। तो ये बहुत ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट, इसकी एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्ट्रक्चर बियोलॉजी का। स्ट्रक्चर बियोलॉजी क्या करती है कि बेटे इसकी वजह से साइंटिस्ट को ड्रग टारगेट जो हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि डिजीज़ काजिंग मालिक्यूल्स होते हैं। टिपिकली दे आर प्रोटीन इन नेचर। और यहाँ पे क्या करते हैं, इन प्रोटीन्स के साथ ड्रग्स जाके अपने आप को बाइंड कर लेते हैं और इनकी एक्टिविटी को, इनके फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। कॉमन एग्जांपल में हमने इसकी कौन सी एग्जांपल पढ़ ली, कोविड-19 के अगेंस्ट जो वैक्सीन आई थी वो इसी की वजह से आई थी, ठीक है। ड्रग टारगेट्स की आइडेंटिफिकेशन करके तो वो ड्रग बनाएगी, वो वैक्सीनेशन बनाएगी अगेंस्ट कोविड-19। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपनी थर्ड एप्लीकेशन की तरफ। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, आइडेंटिफाइंग होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, ठीक है, ये हमारी थर्ड एप्लीकेशन है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। स्ट्रक्चर बियोलॉजी आल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ पैथोजेंस लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया इंटरेक्ट विद द host body cell. This is called host pathogen interaction. By studying the 3D structure of both the pathogen and the host cell protein, scientists can see how the pathogen attaches to and enter the host cell, which molecules are involved in the process. For example, structure biologists study the spike protein of coronavirus which stick out from the surface of the virus. They also looked at a protein on human cell that act as a receptor of virus spike protein. So the scientists discovered exactly how the virus entered human cell. This information was vital in developing the drug that can bind with receptor protein. Such drugs inhibit the interaction of the virus with the receptor and consequently block the entry of the virus into the host cell. थर्ड एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं किसकी, स्ट्रक्चर बियोलॉजी की। बेटे
क्या एप्लीकेशन है? आइडेंटिफाई द होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। होस्ट का और पैथोजन का आपस में क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, ये भी हमें स्ट्रक्चर बायोलॉजी की वजह से पता चलता है, हम उसी की वजह से आइडेंटिफाई करते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? जो डिजीज़ काज करते हैं, ठीक है। उनमें कौन कॉमन एग्जाम्पल क्या है पैथोजेंस की? वायरस एंड बैक्टीरिया, ठीक है। ये वायरस और बैक्टीरिया क्या हो गए बेटे? पैथोजेंस हो गए। ये इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ? होस्ट बॉडी सेल के साथ, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में होस्ट यानी कि जिसको ये डिजीज़ काज कर रहे हैं वो होस्ट ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं। तो पैथोजन और होस्ट बॉडी सेल के दरमियान में जो इंटरेक्शन होता है उन दोनों के दरमियान में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, इसको आप लोग अंडरलाइन करें। मैंने कह दिया कि पैथोजन और होस्ट बॉडी सेल के दरमियान में जो इंटरेक्शन होता है बेटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन कहते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? व्हाट आर पैथोजेंस? डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज कर रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? पैथोजेंस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को ये जो इंटरेक्शन है होस्ट के दरमियान में और पैथोजेंस के दरमियान में, इनको भी आइडेंटिफाई, इनका स्ट्रक्चर, इनकी लोकेशन, किस तरह से डिजीज़ काज कर रहे हैं, किस जगह पे हिट कर रहे हैं, ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ किस वजह से? स्ट्रक्चर बियोलॉजी की वजह से। 3D स्ट्रक्चर दोनों का बेटे, पैथोजेंस का भी और होस्ट सेल का भी, जो होस्ट सेल हैं जिसको डिजीज़ काज कर रहे हैं, उन दोनों के जो प्रोटीन्स हैं, सेल प्रोटीन्स हैं, साइंटिस्ट उनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। साइंटिस्ट ये देखते हैं कि पैथोजन जो है वो किस तरह से होस्ट सेल के अंदर एंटर हुआ, कहाँ जाके अटैच हुआ, और कौन कौन से मालिक्यूल जो है इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वो सारा कुछ एग्जैक्ट लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी इन्वायरमेंट, सारा कुछ स्ट्रक्चरल बियोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में जो इसकी दी हुई है वो क्या दी हुई है? स्ट्रक्चर बियोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे थे किसका? स्पाइक प्रोटीन ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो भी हम एग्जाम्पल भी पढ़ के आए, जिसने कोरोना काज किया था, कोविड जो था, तो साइंटिस्ट ने स्पाइक प्रोटीन उसको कहते हैं बेटे, वो प्रोटीन जो कोरोना वायरस का था, साइंटिस्ट ने स्पाइक प्रोटीन को स्टडी किया। किसको स्टडी किया? बार बार वर्ड बोल रही हूँ क्योंकि आपके लिए ये एक नया टॉपिक है। साइंटिस्ट ने बेटे स्टडी किया क्या? स्पाइक प्रोटीन। क्या? स्पाइक प्रोटीन ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है, जो कि स्टिक होता है आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वायरस। वायरस की सरफेस से बाहर निकल के ये क्या हो जाता था? स्टिक हो जाता था। और ये उन्होंने ह्यूमन सेल के ऊपर भी ये प्रोटीन देखा, जहाँ पे ये एज ए रिसेप्टर ऑफ वायरस जो है वो एक्ट कर रहा था, ठीक है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, ये सारा स्ट्रक्चर देखे, ये लोकेशन देखे, उन्होंने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने एग्जैक्टली देखा कि ये वायरस बेटे ह्यूमन सेल के अंदर किस तरह से एंटर हो रहा है, ठीक है, कैसे एंटर हो रहा है। उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन गैदर की, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखी, गैदर की, और उस अपनी जितनी इंफॉर्मेशन थी जो उन्होंने गैदर की थी वो सारी इकट्ठी करके उन्होंने क्या किया? एक ड्रग डेवलप की, ठीक है। वो ड्रग क्या, उसका काम क्या था? वो ड्रग जो है रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जाके बाइंड हो जाती थी, जुड़ जाती थी। जब वो रिसेप्टर प्रोटीन के साथ ड्रग जाके अटैच होती थी तो वो क्या करी थी? वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देती थी, ठीक है ना। तो जो वायरस था वो होस्ट सेल के अंदर एंटर नहीं होता था, ठीक है ना, और जिसकी वजह से जो है ज़्यादा जो फर्दर आगे जो सेल्स थे वो क्या हो रहे थे? वो इन्फेक्ट नहीं हो रहे थे। तो ये सारा काम जो था ये भी हमें किस तरह से पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, यानी कि जो होस्ट सेल होते हैं जितने भी हैं, ये तो हमने एग्जांपल दी ना, मैंने आपको एक कोरोना वायरस की एग्जांपल दी हमने, इसके अलावा भी बैक्टीरिया भी बेटे बहुत सारी डिजीज़ काज करते हैं। तो जितने भी स्ट्रक्चर बियोलॉजिस्ट होते हैं वो इस इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं किसका? होस्ट सेल का भी, और किसका स्ट्रक्चर देखते हैं? पैथोजेंस का भी, ठीक है। उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं, उसका मैकेनिज्म देखते हैं कि वो किस तरह से ट्रांसफ़र करता है डिजीज़ होस्ट सेल के अंदर, कैसे जाता है, कहाँ जाता है, किस जगह पे वो होता है।
फिर उसका पूरा 3D स्ट्रक्चर देखा जाता है। 3D स्ट्रक्चर देखने के बाद एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है उसके अटैक की। फिर उसके अगेंस्ट क्या बनाई जाती है, ड्रग बनाई जाती है। ड्रग क्या करती है, एक्टिव साइट पे जाके हिट करेगी, उसकी एक्टिविटी को, उस प्रोटीन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगी, ब्लॉक कर देगी, और वो आगे फर्दर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, जिसकी वजह से फर्दर सेल जो है वो इन्फेक्ट नहीं होंगे और वो डिजीज़ जो है वो वहीं पे किल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कॉमन एग्जांपल इसकी हमने क्या देख ली, हमने देख ली कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के अगेंस्ट साइंटिस्ट ने जो है वो वैक्सीन बनाई थी, कोविड की वैक्सीन, और उस वैक्सीन से जो है वो ये आगे उसने एक्टिव साइट को ब्लॉक किया और इनहिबिट कर दी, उस प्रोटीन की फर्दर ग्रोथ रोक दी। और इससे क्या हुआ कि जो है वो उसने ब्लॉक कर दी, क्या ब्लॉक कर दी बेटे, एंट्री ब्लॉक कर दी, किसकी, वायरस की एंट्री ब्लॉक होगी इनटू द होस्ट सेल। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी। किसकी एप्लीकेशंस पढ़ ली, हमने पढ़ ली स्ट्रक्चर बियोलॉजी की कुछ एप्लीकेशंस। फर्स्ट 3 एप्लीकेशंस मैंने आपको पढ़ा दी हैं, डिटर्मिनिंग द एक्टिव साइट एंड डोमेन। सेकंड हमने क्या पढ़ा, आइडेंटिफाई ड्रग टारगेट्स। और थर्ड हमने क्या पढ़ लिया, आइडेंटिफाइंग होस्ट पैथोजेंस इंटरेक्शंस। एग्जाम्पल हमने इन दोनों में जो है वो कोविड वैक्सीन की ली, तो उस सबसे आप लोग पहले फैमिलियर हो सकता है इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो आप वो भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन थी साइंटिस्ट ने। बेटा उस टाइम इतनी न्यूज़ चैनल्स थे और हर जगह हम लोग न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में, हर जगह यही हमें जो है वो खबरें सुनने को मिल रही थी। तो आप लोग भी बहुत अच्छी तरह फैमिलियर हो कि किस तरह से साइंटिस्ट ने जो है ऑब्जर्वेशंस ली थी कि मतलब हम जब स्नीज़ करेंगे, हम छींकेंगे, हम सांस लेंगे, तो हर तरह से ये वायरस जो था ये ट्रांसफ़र हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गैदर करने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने जो है एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट किया और देन उन्होंने क्या बनाया, एक ड्रग जो है वो आई, डेट इज़ कॉमनली नोन एंड वैक्सीन जो है अगेंस्ट कोविड जो है वो मार्केट में आई और हम सब ने जो है वो फिर आगे फर्दर लगवाई। तो ये फर्स्ट 3 एप्लीकेशंस मैंने आपको पढ़ा दी हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इसकी 4th एप्लीकेशन भी जो है वो स्टडी करेंगे। यहाँ पे जाते जाते बेटे एक डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है, अगर इसको यहाँ पे गौर करो, ये देखो, ये डायग्राम क्या है, ये है मैकेनिज्म ऑफ कोरोना वायरस बाइंडिंग विद रिसेप्टर ह्यूमन सेल। ह्यूमन का जो रिसेप्टर सेल है उसके साथ जो कोरोना वायरस है वो किस तरह से अटैच होता है वो आपको दिखाया हुआ है। ये देखो ACE2, ठीक है, ये क्या है, SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन है और ये बाइंड हो रहा है किसके साथ, ACE2 के साथ, ठीक है। और इसमें आपको दिखाया हुआ है कि वायरस की एंट्री है, वायरस एंटर हुआ है, वायरस एंटर होने के बाद क्या हुआ है, वायरस की रेप्लिकेशन शुरू होगी और उसने जो है नॉर्मल फंक्शन को ब्लॉक कर देता है वो और अपना फंक्शन जो है वो शो करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये आपको जो है उसका मैकेनिज्म पूरा दिखाया हुआ है। ये मैकेनिज्म हमने पहले भी जब हमने वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तभी मैंने आपको पढ़ाया था कि वो किस तरह अपने होस्ट सेल पे जाके इम्पैक्ट करता है, वहाँ पे जाके वो वहाँ पे उसकी डुप्लीकेशन शुरू हो जाती है, उसका नंबर इंक्रीज़ होना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ वही आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। क्लियर हो गया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इसकी 3rd एप्लीकेशन पढ़ेंगे, 4th एप्लीकेशन। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।